हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी खुशी लौट कर दोबारा आपके जीवन में आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी खुशी लौट कर दोबारा आपके पास आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। चूज वाइजली नंबर 7। ओके 6। देखो गाइस, नंबर 7 का कार्ड क्या कहता है। नंबर 7 का कार्ड कहता है कि जो टॉपिक हमारा है कि कौन सी खुशी लौट कर आपकी लाइफ में वापस आ रही है। नंबर 7 कहता है कि किसी बात का छूटना, है ना, कोई खुशी आपसे छूटनी या फिर कुछ ऐसा गाइस जो जिससे आपका लगाव बहुत ज़्यादा था, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना। एक समय के लिए कह सकते हैं गाइस कि आपकी खुशी का स्थगित हो जाना, पोस्टपोन हो जाना। या ये भी हो सकता है गाइस कि आपको कोई खुशी मिलने ही वाली थी, आपको भी पता था कि आप सही राह पर चल रहे हो, आप बिल्कुल मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, आपको जीत मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाली है ना। जैसे ही आपको ये महसूस हुआ, वो खुशी आपसे छीन छीन ली गई, है ना। क्योंकि नंबर 7 हो सकता है आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आया है। 7 है, 777 है, 777 है, ये बहुत ज़्यादा नज़र आया होगा गाइस, है ना। इसके अच्छे आउटपुट भी बहुत है और थोड़े इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है गाइस। तो जहाँ हम बात करते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट की, तो नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका ये कहता है कि किसी बात से दूरी होना, चाहे वो आपकी खुशी हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कुछ भी गाइस, है ना। इसमें भी इसके दो प्रभाव है गाइस कि अच्छी चीज़ें भी हो सकता है आपसे छूटी है और हो सकता है कुछ बुरी चीज़ें, बुरे लोग वो भी आपसे छूटे हैं। कहीं ना कहीं एक बार कहते हैं ना कि चलते चलते डायरेक्शन का चेंज हो जाना, नंबर 7 की एनर्जी एक इस तरीके के सडन चेंज के बारे में बात कर देती है कि एक पल पहले आप कुछ और सोच रहे हो और दूसरे पल आपकी लाइफ में कुछ और बदल जाए, है ना। इस तरीके के चेंजेस की बात करती है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि जैसे ही आपको लगा ना कि आपको कोई खुशी मिलने वाली है, उससे थोड़े दिनों पहले ही हो सकता है कुछ बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई और वो खुशी आपको मिलते मिलते रह गई जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी। तो शायद आपके दिमाग में आया होगा कि यह तो मैंने डायरेक्शन अच्छा नहीं चूज किया है, या हो सकता है ये खुशी मेरे भाग्य में ही नहीं लिखी हुई है ना। कहीं ना कहीं खुद पर डाउट वाली बात जो है ना, ये आपके दिमाग में आ गई कि मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है चयन करने में। देखो, ये हो सकता है कि आपका काम का मामला भी हो सकता है ना, कि आप कोई काम करो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, जिसकी दौड़ आप दौड़ रहे हो, है ना, वो सफलता आपको नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको लगा कि आपका काम वगैरह सब अच्छा चलने लगा है, वैसे ही आपको या तो कोई लॉस हुआ या फिर से कहते हैं ना कि काम का डिले होना या फिर काम में रुकावटें पैदा होना। तो कहीं न कहीं कहता है ना कि गाइस कि समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये नंबर जो है ना थोड़ा रहस्य को प्रकट करता है ना? तो इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपके दिमाग में एक बार ये डाउट की स्थिति आना कि शायद मैंने ही कुछ ना कुछ गलती की है या फिर मेरा चयन सही नहीं था। इस वजह से मेरे साथ ये परिणाम हुए, है ना? अगर मैंने सोच विचार किया होता या फिर अगर कोई और डायरेक्शन को चूज़ किया होता तो मेरे साथ ये ना होता, है ना? ये इस तरीके के मन में भाव आना। लेकिन गाइस, आपका डायरेक्शन सही है। अब नंबर 7 की एनर्जी क्या कहती है? और ये जब नंबर 777 आपको नज़र आया होगा ना, तब आपके साथ 2-3 चीज़ें और हुई होगी। या तो आपको ब्राउन कलर का डॉगी बहुत ज़्यादा दिखा होगा गाइस, बहुत ज़्यादा दिखा होगा, है ना? या फिर हो सकता है कि सपने में भी दिखा होगा, या आपके घर के बाहर बार-बार आना, या कहीं पर भी ब्राउन कलर का डॉगी दिखना, ये होना। या फिर सपने में शिवलिंग का बहुत ज़्यादा दिखना, है ना? ये भी चीज़ आपके साथ हुई होगी। या वीडियो देखो, पोस्ट देखो, तो कहीं न कहीं मतलब शिवलिंग का दिखना गाइस।
हालांकि ये तो बहुत शुभ संकेत होता है गाइस, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि आपके भविष्य में कोई परेशानी क्रिएट ना हो उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी जाती है आपको रेडी करने के लिए, है ना। मायने इस नंबर के बहुत है गाइस स्पिरिचुअलिटी को लेकर, सबसे ज्यादा गाइस, सबसे ज्यादा। जैसे मैंने कहा ना कि नंबर 7 के दो इफेक्ट है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये, पहले मैं नेगेटिव की बात करती हूँ कि नेगेटिव में भी दो तरीके के, कि एक तो आपका लगाव जिस चीज से है वो आपसे छूटना, और एक जो आपके लिए सर्व नहीं करती वो चीज ये छूटती है आपके लिए, है ना। अब दोनों में फर्क क्या है गाइस कि जो आपके लिए हितकारी नहीं है वो छूटे, उससे हमें कोई मतलब नहीं गाइस। उससे आज नहीं तो कल हमें समझ में आ ही जाता है। डेस्टिनी हमें ये भी समझाती है कि वो लोग या वो परिस्थितियां आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए आपसे छूटी है, ठीक है। रही बात वो जो हमारे लिए हितकारी है या हमारी इच्छाएं हैं, वो अगर हमसे छूट जाती है थोड़े टाइम के लिए, पोस्टपोन हो जाती है ना, उसका क्या, उसका ये गाइस कि वो खुशी जो आपके भाग्य में लिखी हुई है, जो आपको लगती है कि आपके सही डायरेक्शन के चूज न करने की वजह से आपसे छूट गई है, उसका सेंस ये है गाइस कि उसके लिए आपको और रेडी किया गया है स्पिरिचुअलिटी के आधार पर। तो वो घूम घाम कर फिर से आपके पास आएगी। तो जो खुशी आपके भाग्य में लिखी हुई है, जो आपसे छूट गई थी, वो फिर से आपको मिलेगी। ये आपके भाग्य का मान सम्मान हो सकता है गाइस, ये आपका किसी इंसान के साथ लगाव हो सकता है, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसे आप दिल से चाहते हो, ये कोई ऐसी सफलता हो सकती है आपके कैरियर को लेकर जिसमें आपने तहे दिल से, पूरी आत्मा और शिद्दत से अपने प्राण लगाकर उसमें मेहनत दी है। तो वो कहीं खाली नहीं जाने वाली गाइस, वो आपको अब विक्ट्री के रूप में बदलकर परिणाम इस तरीके के आपकी लाइफ में लेकर आ रही है ना। कहता है ना गाइस कि अच्छे कर्म, है ना, अच्छी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। समय उसको इस तरीके से फलीभूत करके पुनः लौटाता है कि आप हैरान हो जाते हो, है ना। तो ये खुशी जो थोड़े टाइम के लिए आपसे छूट गई थी या फिर आपको मिलने से स्थगित हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी ना, वो अब एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपको मिलेगी। ये एक विक्ट्री के रूप में मिलेगी गाइस, ये एक बड़े जस्टिस के रूप में, एक जजमेंट के रूप में आपके साथ आएगी। और अब ये आपकी लाइफ में ये खुशी आपको मिलेगी ना गाइस, ये स्थायित्व लेकर आएगी, एक ठहराव लेकर आएगी जो कभी आपसे छीनी ना जाए, या उस आधार पर आप पर वो मैच्योरिटी रहे गाइस, आपके बिहेवियर में आपके बिहेवियर में वो मैच्योरिटी रहे ताकि आप इसे संभाल पाओ। दूसरी मैं बात करती हूँ यहाँ पर नंबर 777 की एनर्जी, जो एक मैंने कहा कि पॉजिटिव आउटपुट भी देकर जाती है, वो होता है सडन गेन गाइस। जैसे ये सडन लॉस की बात की थी ना, वैसे ये सडन गेन की बात करता है कि अचानक हमें अनएक्सपेक्टेड मनी, है ना, उसका प्रॉफिट होना गाइस, या अनएक्सपेक्टेड मनी का हमारी लाइफ में आना कैसे भी करके। ये हो सकता है एक पैतृक संपत्ति के आधार पर, है ना, ये हो सकता है, या फिर जैसे कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद आपका चल रहा था, लीगल इशू में बदल गया था, और वहां पर आपको लगा भी होगा कि ये शायद आपके पक्ष में न्याय जाएगा नहीं, और अचानक कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज होना और आपके पक्ष में न्याय चला जाना, है ना, ये सडन गेन के बारे में बात करता है। या ये भी हो कि आपने किसी को उधार पैसा दिया था और संभावना आपको नहीं लग रही थी, जैसे वो लॉस वाली स्थिति नजर आ रही थी कि आपका ही पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा आपको। ये बड़े अमाउंट के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे एक छोटे अमाउंट के बारे में बात नहीं कर रही, बहुत बड़ा अमाउंट है ना, और वो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, या तो हो चुका है या बहुत जल्द, बहुत शीघ्र आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बारे में बात कही जा रही है। अब ये क्या है, ये आप ही के भाग्य का है ना, लेकिन आपसे थोड़े टाइम के लिए छूट गया था, अब वो आपको फिर से मिल रहा, उसी में आपको विक्ट्री मिल रही है गाइस। इतने टाइम तक आपको कहा था ना कि थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, आगे विक्ट्री ही आपके भाग्य में लिखी हुई है। ये देखो मेरे शेर, है ना, आप भटके नहीं, आप उसी राह पर चलते रहे, मालिक का साथ मांगते रहे ना, ये आपके लिए विक्ट्री तय कर रही है। मैंने एक बात इन दिनों में बहुत कही है गाइस कि ये समय इस तरीके का आ रहा है
कि आपकी समस्या धीरे 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 करके ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है ना। आपको फिर से प्रॉब्लम कहते हैं ना, घूम घाम कर आपकी लाइफ में आए, ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं बनेगी, ऐसा वातावरण आपकी लाइफ में कभी नहीं बनेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम आपने झेली है, जिसका प्रभाव अभी भी आपकी लाइफ पर देखने को मिल रहा है ना, ये पीक पर आपकी लाइफ पर चली है गाइस। और एक कहता ना कि अति एक चेंज को लेकर आती है, बड़ा चेंज लेकर आती है, उसके बदले हुए रूप को लेकर आती है। तो इस बात को समझना गाइस कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ी सफलता, या ये कह लो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें एक एक ब्रेक थ्रू का मतलब कह सकते हैं समय आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस, है ना। या कुछ ऐसा है जहां पर आप निर्दोष हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, जैसा कहा ना, खोया हुआ मान सम्मान भी मिलना। इस बात को समझना गाइस कि कई कोई सिचुएशन ऐसी है, चाहे ये आपके परिवार को लेकर है, मैरिज को लेकर, या कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर आप निर्दोष हो, लेकिन सिचुएशन ने आपको वहां पर दोषी करार कर दिया है ना। और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को कह नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, आपके पास शायद सबूत नहीं है ऐसे खुद के बारे में, सफाई देने के बारे में, या आपके आपके पास ऐसे शब्द नहीं है गाइस कि मैं किसी को अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं कि मैं जो सबके नजरों में गलती में आ रही हूँ या आ रहा हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ, सिचुएशन गलत है ना। अब उस पर से कहते हैं ना कि एकदम पर्दाफाश होना, और आपकी रियलिटी क्या है ना, आपको लेकर एक भटकाव वाली परिस्थितियां जो आपकी घेराव के रूप में दिख रही थी ना, वो अब लोगों को समझ में आएगी। कहता ना, एक समय के लिए धुंध आ जाना, बिल्कुल ये कुछ वैसा था गाइस। और अब आपको लेकर क्लैरिटी मिलने, अब वापस से लोग आपका रेस्पेक्ट करें, आपके घर परिवार से आपको सम्मान मिले, आपको आदर मिले, छोटों का भी, आपसे बड़ों का भी गाइस, है ना। क्योंकि आपके प्रति कुछ गलत फहमियां इस तरीके की क्रिएट हो गई थी, अपने आप हुई है गाइस। और ये इसका समाधान भी अपने आप हो रहा है। कुछ ग्रहों का हेर फदल हो जाता है ना, तब बेगुनाह भी कभी कभी गुनहगार नजर आता है, और गुनहगार बेगुनाह नजर आता है ना। लेकिन जजमेंट क्या हो कि क्लैरिटी मिले, जिसने जो कर्म किया है बेगुनाह है तो वो बेगुनाह साबित हो, है ना, और जो गुनहगार है वो गुनहगार साबित हो, है ना जी। अभी भी मैं आपको कहूंगी कि कभी भी ऐसा लगे ना कि थोड़ा कठिन रास्ता है, भटकने की कोशिश मत करना गाइस। और जब हम भटकते नहीं हैं और अपनी मेहनत देते रहते हैं, अपने प्रयास करते रहते हैं ना, आगे चलकर विक्ट्री मिलती है। मैंने कहा ना गाइस कि इन दिनों में आपको 666 और 1010 की एनर्जी बहुत नजर आई होगी। अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर रहे हो। ये देखो कि आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध कुछ ऐसे प्लान बनाए जिससे आपकी खुशियां छीनती गई, छीनती गई, छीनती गई ना, अब घूम घाम कर, है ना, और बड़े लेवल पर आपको मिलने वाली है विक्ट्री, विक्ट्री के रूप में गाइस। मैंने कहा है ना, यहाँ पर जीत का नहीं लगता मुझे, यहाँ पर लगता है बेजर जीत। बेजर जीत का मतलब समझते हो, जहां पर झंडे गाड़ के आ जाना, फतेह हासिल कर लेना, है ना। ऐसी जीत गाइस, ऐसी जीत गाइस कि दुनिया तक को याद रहे, और ऐसा न्याय कि वो और लोगों को भी प्रेरणा दे मालिक पर बिलीव करने के लिए, कि कभी भी अगर कुछ किसी इंसान के साथ गलत होता है ना, तो न्याय अवश्य होता है। और बुरे लोग डरे कि कभी इस तरीके का किसी के साथ गलत नहीं करना, वरना न्याय होता है ना। कर्मों का लेखा जोखा है गाइस। ओके, विश पूरी हो रही है गाइस आपकी। नंबर 3 की एनर्जी आ गई है, फर्टिलिटी। ओके, ओ माय गॉड, 6 के पास 6 का कार्ड आया। कहा ना, 6 की एनर्जी, 6 9 की एनर्जी गाइस। वाओ, नंबर 3 6 9 ये भी आपको नजर आ रहा है, डेफिनेटली नजर आ रहा है। और मैंने इसकी बहुत अच्छी मीनिंग बताई है आपको, है ना। ये देखो, लॉस और गेन सेम सिचुएशन के बारे में बता रहा है गाइस, और आपको लेकर आए हैं मैजिशियन की एनर्जी में, और प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स। ओके, और ये सेलिब्रेशन। चलो, ये तो आना ही था, ये नंबर 3 की एनर्जी फिर से। ओके, मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हो सफलता की ओर, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। बिल्कुल सही है गाइस, है ना।
बिल्कुल सही है। देखो अब मैं बात करती हूँ कि आपको नंबर 369 या 69 या 96 ये भी नज़र आ रहे होंगे। देखो 3 जो यहाँ पर मैंने कहा कि बुरी स्थिति आपकी लाइफ में जो भी बनी ना, वहाँ पर आपने साहस रखा, है ना? आप कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में लगे रहे। अपनी ग्रोथ को फिर से कहते हैं ना आगे बढ़ाने में या अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ते रहे। आपको ये उम्मीद थी, जैसे ये कार्ड कहता है कि मालिक पर बिलीव होना, है ना? कैसे भी करके मतलब कुछ न कुछ अपनी तरफ से श्रद्धा भाव उनके लिए रखना कि मेरी लाइफ में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये आस्था, ये अटूट विश्वास, ये उम्मीद आपकी, ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती रही गाइस। आपको हर तरीके से सुरक्षित रखती गई। आपको पहली बात तो किसी बुरी सिचुएशन में गिरने नहीं दिया गया। भले आपको नज़र आया होगा गाइस कि आप या आपकी फैमिली के लोग बुरी सिचुएशन में गिर ना जाए, लेकिन कहता है ना कि आपको बचा लेना, उसमें भी आपको विक्ट्री दिलवा देना गाइस। और ये सच कहूँ मैं, आप चौंकाते हो लोगों को अपने किस्मत के आधार पर। लोग हैरान हो जाते हैं कि इनकी लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशन घटित होने के कगार पर दिखती है ना? मतलब आपके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है गाइस, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। और कहता है ना कि वो अपने आप प्रिडिक्ट कर देते हैं लोग कि देखो इनकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन बन गई तो आगे जाकर ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन आप बच जाते हो। समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशन में लोग बचते नहीं है, वहां पर आपका बच जाना होता है। ये नंबर 3 का कार्ड कहता है कि एक अनंत काल की ब्लेसिंग जो कोई इंसान इस तरीके की लेकर आए कि उनके लिए प्रोटेक्शन खुद ब खुद बन जाती है गाय। आपका दिमाग इतना संतुलित संतुलित मतलब बैलेंस में कैसे रहा विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी बुरी सिचुएशन में जहां मतलब लोग भी भटकाने वाले और परिस्थितियां भी भटकाने वाली, और जहां किसी इंसान का इतने लंबे सालों से एक ही सिचुएशन में अटके हुए रहना, या एक जैसी सिचुएशन, एक जैसे पैटर्न अगर कोई बार बार झेले ना गाइस, उनके दिमाग की हालत, उनके शरीर की हालत ऐसी नहीं होती। कोई कंटिन्यू कब तक मतलब संघर्ष कर सकता है गाइस, है ना? 24 घंटे में भी कोई कंटिन्यू काम नहीं कर सकता। उनको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट चाहिए होती है ना? अपनी हेल्थ की परवाह करनी होती है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि इतने लंबे सालों से किसी इंसान के केवल संघर्ष चले हैं, और संघर्ष बेवजह की जगह पर। जैसे संघर्ष भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जहाँ पर मेहनत करें, चाहे ज़्यादा मेहनत देनी पड़े, लेकिन हमें पता होता है कि आगे चलकर ये मेहनत सफल होगी, है ना? वहां पर अगर वो संघर्ष किए जाएं तो वो मायने रखते हैं गाइस। लेकिन एक वो परिस्थिति जहां पर पता है कि संघर्ष करने पर भी जीरो वाली स्थिति पर आकर खड़ा होना है, मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर घूम घाम कर इतना चलकर वापस आकर कोई इंसान खड़ा होता है, तो उनको कितनी थकावट होती है। मानसिक स्थिति बहुत बुरी होती है ऐसी सिचुएशन में, जब किसी इंसान को पता चलता है कि उनका समय, उनका संघर्ष और उनकी मेहनत खाली गई। तो आपके साथ यही हुआ कि इतने लंबे समय की समय समय संघर्ष और मेहनत आपकी खाली जाते हुए आपको नजर आई गाइस। लेकिन जैसा मैंने कहा ना गाइस कि ऐसी सिचुएशन में भी मालिक ने आपको संभाला है। कैसे संभाला? कि यही चीजें जो आपको खोती हुई नजर आई ना गाइस, ये थोड़ी बहुत आपके लाइफ में भटकी है ना, उसमें सुधार, उसमें रिकवरी डेफिनेटली होगी गाइस। यहाँ पर दो प्रोटेक्शन की ऑरा बने हुए हैं जो कहते हैं आपकी लाइफ पर एक मालिक की कृपा है, आपकी प्रोटेक्शन है। चाहे कोई कितना भी आपके साथ बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन आपका भला होना तय होता है। आप फिर से जो भी पैटर्न दोहराते हैं ना, आप उनसे उभर कर आते हो और मैजिशियन की एनर्जी आपकी आपके लिए बन जाती है, एक ऑरा आपका बन जाता है और प्रभावशाली हो जाते हो गाइस। और नंबर 369 क्या कहते हैं कि जिस सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो ना, कि मालिक ये सिचुएशन इतनी बुरी बनी हुई है और दूर दूर तक इसके सुधरने की संभावनाएं नहीं लग रही है। समझना इस बात को मेरे शेर, कि जब भी आपको ये लगता है ना कि इसके तो सुधरने की संभावना नहीं है, वो हो सकता है गाइस कि कुछ महीने, कुछ दिन, है ना, आपके बहुत बुरे निकलते हैं, बहुत बुरे, शायद रोना भी आता है आपको। लेकिन एक समय ऐसा आता है गाइस कि उसी पर में आपको विक्ट्री मिलती है, उसी के संदर्भ में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होता है।
और वो प्रॉब्लम ख़त्म भी होती है। नंबर 9 का कार्ड कहता है तो जब भी आप कोई बुरी सिचुएशन में हो ना और आपको नंबर 3 नज़र आ जाता है या 3 की संख्या में फ्लावर या पक्षी या कुछ भी ऐसा या 3 लेडी दिख जाए तब तो बहुत बढ़िया है ना। तो जब भी 3 की एनर्जी आपको कोई बुरी सिचुएशन में नज़र आती है ना तो समझ लेना कि मालिक आपको इशारों इशारों में कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, चिंता मत करो मेरे बच्चे, है ना, साथ है वो। कोई भी बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में घटित नहीं होने देंगे, चाहे आपको लॉस वाला कितना भी नजर आ जाए, ये छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगी चीजें। और वहां पर मालिक आपके लिए सेलिब्रेशन बनाएंगे क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी भी 3 बार आई है ना। कुछ चीजें सिर्फ आपसे दूर करनी थी एक बार ताकि आपको किसी बातों की समझ आए। ये देखो, जो आपकी डेस्टिनी में है, कोई ज्ञान या कोई समझ ऐसी जो आपकी डेस्टिनी में, उसी की वजह से 7 की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है गाइस। क्योंकि दुनिया से हटकर चले हो आप, देखो कितना क्रम में आपकी जीवनी के बारे में आ रहा है और कहोगे मैम एकदम बिल्कुल ऐसे ही लाइफ चली है ना। ये सब आपके डेस्टिनी में है गाइस। एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक आध्यात्मिक सपोर्ट गाइस, एक आध्यात्मिक यात्रा में आपको एक मदद बहुत बड़ी मिलना गाइस। मे भी हो सकता है खुद की एनर्जी की, है ना, हो सकता है या किसी और इंसान की या स्वयं मालिक की गाइस। ये आपकी डेस्टिनी में है, ये कुछ बड़ा आप लाइफ में करोगे गाइस। और लॉयल लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे और आपके परिवार के लोग आप पर बहुत गर्व करेंगे। तो आपका मान सम्मान आपको पुनः मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। और किसी के साथ आपका लगाव था और वो एक समय में अगर आपको नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको समझेंगे। मे भी हो सकता है कि आप उनके विचारों से विरुद्ध चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लगाव जिनके साथ रहा है ना, आपके और उनके विचारों में एक समानता नहीं है। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो आप बिल्कुल उसके विपरीत बात कह रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपसी मतभेद बहुत ज्यादा होना, ठीक है ना। सिचुएशन ये बनी हुई थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अब उस इंसान का या उन इंसान का जिनके साथ आपका लगाव था वो आपको समझेंगे गाइस, गलत फहमियां दूर होंगी और फिर से रिश्तों में मधुरता आएगी। ठीक है, चाहे आपके बच्चे भी है ना गाइस, तो ये आने वाले समय में आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, आपके भावों को समझेंगे और सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। एक्चुअल में ये कार्ड यहाँ पर ही था, इस वजह से मैंने वापस रखा यहाँ पर। सेलिब्रेशन फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है और नंबर 11 और 1 की एनर्जी आई है। मतलब क्या है, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है गाइस। इस नए साल की शुरुआत के साथ ही साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जो न केवल आपकी हार्ट की हीलिंग आपको देगा, आपको पावर में भी लेकर आएगा, आपकी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी आपकी लाइफ में बनेगी और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, है ना, वो आपको भर भर कर मिलेगी गाइस। आपके अच्छे कर्मों के फल आपको उभर उभर कर मिलेंगे। आपकी मेहनत जो आपने पूर्व में कर रखी है उस वो उपलब्धियों के रूप में आपके सामने आएंगे, एक सेलिब्रेशन के रूप में आपके सामने आएंगे गाइस। अब देखो कि कौन सी खुशी लौट कर दोबारा आपके जीवन में आ रही है। ये है एक किसी तरीके का सेलिब्रेशन गाइस, जो मिलते मिलते आपके रह गया था, या ये जस्ट मिलने वाला ही था आपको, या आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली ही थी, सेलिब्रेशन आने वाला ही था, उससे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपकी लाइफ में, कुछ खोया या कुछ बुरी सिचुएशन घटित हो गई जहां पर आपके संघर्ष एक बार बढ़ गए, आपके काम बढ़ गए गाइस। और आपको लगा कि ऐसा क्यों मालिक, कि एकदम मतलब हंसती हुई चीजें जो चल रही थी, माहौल इतना अच्छा चल रहा था, वो एकदम बुरी सिचुएशन में कैसे चला गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई 1-2 दिन के भीतर ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, बीते समय की बात करूं, मे भी हो सकता है अगस्त सितंबर, ऐसा हो सकता है पास्ट में 2023 में, कि जब आपके साथ ऐसा हुआ और वहां आपको लगा ये चीजें अचानक कैसे बदल गई, इतनी बुरी हालातों में कैसे चला गया जबकि सब अच्छा जाने वाला था। मतलब कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होते होते रह गया था। ये फिर से आपकी लाइफ में कोई खुशी, अब कहते हैं ना गाइस, यहाँ पर आपकी कदर भी बढ़ने वाली है ना। आपकी कहते हैं ना कि
न केवल मान सम्मान में वृद्धि गाइस, आपके लिए कहता है ना कि एक जो आप डिजर्व करते हो ना, चाहे वो रेस्पेक्ट है, चाहे वो अनकंडीशनल लव है ना, या अपनी मेहनत, चाहे ये फाइनेंशियल मैटर भी है ना, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना उस आधार पर आपको पैसों की भी प्राप्ति हो, तो ये सब आपकी कदर या आपके आप जिस आधार पर डिजर्व करते हो ना उस आधार पर आपको मिले, उसके लिए ये रास्ता बना गाइस। थोड़ा टाइम कठिन रहा आपको, लेकिन आगे चलकर कहते हैं ना गाइस, ये देखो सेलिब्रेशन, ये देखो मैजिशियन की एनर्जी में आना, ये विक्ट्री का आपकी लाइफ में आना, जस्टिस का आपकी लाइफ में आना। ये बहुत अच्छी चीजें आपने मैनिफेस्ट कर ली और बहुत बड़ा साहस आपने रख लिया गाइस। सच में बहुत योद्धा ही हो। और जब भी आईना देखो ना, खुद के बारे में यही कहना कि योद्धा हो। जैसे मैंने कहा ना, इतने लंबे समय से अगर कोई इतना परेशान है, मेंटली इतना परेशान होता जा रहा है, पैटर्न बार बार जिनकी लाइफ में दोहरा रहे हैं, उसके बाद में भी अगर कोई अपना मानसिक संतुलन इतना अच्छा रखता है गाइस, पहले तो खुद को शाबाशी देने योग्य बात है। पात्र हो आप अपनी शाबाशी के, और मैं भी आपको शाबाशी देती हूँ। अब मेरी तरफ से भी अपनी पीठ थपथपाना। बहुत अच्छा काम किया है और खुद को बहुत बैलेंस में रखा है। और जब खुद का सपोर्ट खुद ने किया तो देखो यहाँ पर मालिक भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, खुश रहो, चिंता मत करो, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। अब भले आपको नंबर 77777 नजर आए, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में ये केतु को इंगित करता है। नंबर 7 जो होता है, या ब्राउन कलर का डॉगी जो होता है, ये केतु को इंगित करता है ना। इस चीज का प्रभाव अगर आपकी लाइफ पर पड़ता है तो थोड़ा एक बार समय कुछ इस कदर का होता है गाइस, जहां पर चीजें छूटती है। अब चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, छूटती है। बुरी जाती है उसकी परवाह नहीं, अगर कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में छूटती है तो यही समझ लेना गाइस कि वो घूम कर अच्छे वे में ही आपको मिलेगी, है ना। कि अगर आपसे इतना थोड़ा सा छूटता है तो वो कहीं गुना ज्यादा मिलकर आपको प्राप्त होता है। जैसे बीज छूटा तो फल के रूप में, वृक्ष के रूप में आपको वापस से प्राप्त होगा। समझ लो, ग्रोथ के रूप में मिलेगा गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन बनकर आपके पास आएगा। ठीक है ना। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है वो आगे चलकर क्या गाइस, अभी कुछ समय बाद में ही आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हो गाइस। कहीं ना कहीं आप में भी मेच्योरिटी का लेवल आया है। और ये जो मैं केतु की बात कर रही थी ना, ये कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिकता की ओर, है ना, झुकाव भी उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट की हीलिंग करने में भी मदद करता है। तो ये कार्ड यही कहता है कि हार्ट की हीलिंग होना गाइस, आप अगर आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी का डर रहता था, है ना, कि नेगेटिविटी की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, नई शुरुआत नहीं हो रही है, या जस्टिस नहीं मिल रहा है, या बुरी बुरी चीज़ें ही आपकी लाइफ में घटित होती रहती है, या सेलिब्रेशन आते आते रुक जाता है, तो उस बात को लेकर एक प्रोटेक्शन, एक ऑरा तैयार हुआ है गाइस। कि अब भूल कर भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपकी लाइफ पर ना पड़े, और ऐसे लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये आपकी लाइफ से छूट जाए, ये आपकी लाइफ से खुद निकल जाए, है ना। तो ये एनर्जी अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटपुट लेकर आ रही है। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी, इसकी संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है, एक सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी लग रही है गाइस। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एक नई शुरुआत, जैसा मैंने कहा ना, नए साल के साथ धमाकेदार शुरुआत नंबर 6 के साथ शुरू हुई है ना। और नंबर 6, समझना इस बात को कि 24, 2+4 कितने होते हैं, 6, और ये 6 की एनर्जी एक विक्ट्री और एक सक्सेस, एक मेजर सक्सेस, है ना, बहुत बड़ी सक्सेस, एक ब्रेक थ्रू के रूप में, जहां आपको मैजिशियन की एनर्जी में लाया जाएगा। तो देख लो कितना बेहतर, बेस्ट ये ईयर आपके लिए रहेगा गाइस। बिल्कुल सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन, और पक्की स्टेबिलिटी वाली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पैसों की कमी नहीं रहेगी गाइस, और पैसों को लेकर जो डर है या तकलीफें हैं वो भी दूर हो जाएगी। इन दिनों में मैं आपको एक गाइडेंस दूं कि जो भी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हो ना, वो वो पढ़ते रहना गाइस। कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत काम करेगी। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम अगर अभी भी आपकी लाइफ में चल रही है उस पर आपको जीत दिलवाने में मदद करेगी। मैं कुछ चांस लेकर भी देखो आपके लिए कि कौन सी खुशी लौट कर आपके पास आ रही है। ठीक है ना जी।
ओके, सबसे पहले ये गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ व्यूवर्स म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हो या उसके लिए ट्राई किया था, लेकिन रिजल्ट बेहतर आपके पक्ष में नहीं आए। यहाँ पर कहा जा रहा है फिर से एक बार ट्राई करो गाइस, अपनी कोशिशों को लेकर हताश मत हो, फिर से ट्राई करो। इस बार आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। म्यूजिक को लेकर ये आया है आपके लिए। ओ माय गॉड, सन का चाम आया गाइस, और ये क्या कहता है, आपकी लाइफ से हर तरीके के अंधकार को दूर करना, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन आपको देना, और हंसते मुस्कुराते आप रहो, ऐसी आशीष मालिक के द्वारा आपको दी जानी, है ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने की जो इच्छाएं आपकी है वो पूरी हो जाने का, सिक्योरिटी आपको देनी, सेफ्टी आपको देनी, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपकी लाइफ में करनी जहां पर केवल मात्र सेलिब्रेशन और खुशी का ही आगमन आपकी लाइफ में हो, ठीक है ना। तो इस बारे में कहा जा रहा है, हो सकता है इन दिनों में आपका मन कर रहा है कि मैं म्यूजिक सुनूं, गाने सुनूं, डांस करूं, कुछ ऐसा मन में चंचलता का भाव आना, ये बिल्कुल कहते हैं ना आने वाली खुशी का आभास मन में हो जाना, और किसी इंसान को पता भी ना हो, ये बिल्कुल कुछ वैसा है, क्योंकि हो तो कस्तूरी मृग पता ही नहीं चलता कि अपने अंदर कितनी क्वालिटी है ना, कितने मैजिशियन वाले वो भाव है आप में, या मैजिशियन वाली पावर है, उसको समझते ही नहीं गाइस। कभी कभी मेडिटेशन करो आप, कभी कभी नहीं, रोज 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करो। मतलब इतना दुख झेलने के बाद अगर इतना कोई साहस रख सकता है ना मेरे योद्धा, वो कुछ तो काबिल है ना। इस वजह से मैं कहती हूँ खुद को ना खंगालने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो, क्या हो, अपनी एनर्जी को पहचानो। हर तरीके की नकारात्मकता का खत्म होना, है ना, नेगेटिविटी का तो आ ही गया है कि ये खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये बिग सक्सेस, ब्रेक थ्रू बनना गाइस, विक्ट्री मिलना, बड़ी बिग सक्सेस मिलना, इसके संजोग आपकी लाइफ में बन रहे हैं डेफिनेटली गाइस, क्योंकि सन के साथ में ये कार्ड है, और सन भी अपने आप में क्या कहते हैं कि सफलता का मिलना, है ना। कोई काम करो तो उसमें रोड़े रुकावटें नहीं आना, आसानी से किसी काम का बनना, ठीक है। क्यों बनना, क्योंकि मालिक भी आपके साथ है, एंजल्स भी आपके साथ है, पूरी प्रोटेक्शन आपकी है। तो अब किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके काम को रोकने की कोशिशें नहीं करेगी, है ना। अब आसान होगी आपकी जर्नी, अब आसान होगा आपका रास्ता। ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली चाबी, ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई थी गाइस आपकी लाइफ में, और इसने ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक कर दिया। तो अब कहता है ना कि समस्या ख़त्म होगी, क्योंकि ये समस्या ही एक रास्ता बनी गाइस आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। कभी कभी बुरी परिस्थितियां कुछ अच्छा करने के लिए आती है, और इसने जो अच्छा करना था और जो बुरा करना था उसका तो जो रिकवरी में होना है गाइस वो तो हो जाएगा, लेकिन इसका जितना काम था ना उतना काम करके ये परिस्थिति निकल चुकी है। अब आपकी लाइफ में इसको लेकर जो अच्छा होना था ना वो अच्छा हो चुका है, ठीक है, या उसके संदर्भ में अच्छा आगे होना लिखा है, ठीक है, सेलिब्रेशन होगा। ये प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है, और इसके आधार पर जो बिगाड़ा हुआ उसका भी सुधार हो रहा है। ये चाबी उसके बारे में बात करती है। गंभीरता गाइस, इस परिस्थिति को लेकर गंभीरता के बारे में बात करती है। अब आ रहा है मन का सुकून, है ना, ये मन का सुकून आ रहा है, एंजल्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, मन की स्थिरता लेकर आ रहे हैं, ये भाग्य का साथ, और ये तो मिलना ही है गाइस। ये साल पूरा भाग्य का साथ ही आपको महसूस करवाएगा कि मेरा भाग्य मेरे साथ है, जो मेरे लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है। और मैं जितनी, अब पहले मैं इतनी मेहनत कर रही थी तो इतना फल नहीं मिल रहा था, अब शायद मतलब मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन मेहनत से ज्यादा परिणाम मिल रहे हैं, है ना। तो अपनी मेहनत को भी कंटिन्यू रखना, ऐसा नहीं कि आलसी बन जाओ या थोड़ा सोचो कि हाँ कम मेहनत में अच्छा परिणाम मिल रहा है तो थोड़ी मेहनत कम करें ना। जितनी अच्छी मेहनत करोगे उससे गुना होकर आपको परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक हो चुका है गाइस, और ये अब आपकी विश को फुलफिल करने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहना कि विश पूरी हो आपकी। बेबी बेबी की खुशी आपको मिलने वाली है। मे बी हो सकता है कि ये सुख आपको पहले मिलने वाला था, लेकिन आपके हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक तकलीफ आपको मिली है जिसे आप भूल नहीं सकते, पर ये घाव आपका बढ़ने वाला है, और आपकी झोली में फिर से ये खुशी आने वाली है गाइस। ये हद से हद आपको 3 महीनों के भीतर भीतर में ये खुशी आपको मिल जाएगी, है ना। अब रोना नहीं और खुश रहना, है ना, खुश रहना।
दिल का सुकून मिलने वाला है गाइस। यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 6 9 की एनर्जी, और ये भी कहीं ना कहीं शिव शक्ति के बारे में एक बात को इंगित करता है कि डिवाइन काउंटर पार्ट का लाइफ में आना है ना, उसके बारे में। मतलब यूनियन भी हो सकता है, कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, एक और छोटू सा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि बुरी परिस्थिति खत्म होने के बाद में एक सुखद स्थितियां बननी लाइफ में, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक कोई हो सकती है छोटी गुड न्यूज़, है ना, वो भी इन दिनों में आपको मिले। मुझे ऐसा लगता है या तो 3 दिन में या 3 हफ्तों में कोई एक छोटी ही सही लेकिन गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, जिससे मन तो खुश होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है मन खुश होते हुए ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हुई। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगा कि आपके शत्रु आपकी लाइफ से जा रहे हैं, या फिर मतलब इनको लेकर जो भी डर आपके मन में था ना, वो डर कहीं ना कहीं खत्म होते हुए, या कोई और गुड न्यूज़ आपको आपको दिखेगी गाइस। मतलब बहुत खुश होने वाले हो, भले छोटी गुड न्यूज़ मिलेगी गाइस, लेकिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ये बात तो है ना। तो नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही है। तो गाइस ये कह सकते हैं कि बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में ऐसी है जो घूम कर आपके नसीब की थी, जो अब बढ़कर आपको मिलने वाली है और फिर से लौटकर आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।